नमस्कार, मैं हूं अमित खरे और आज हम पहुंचे हैं पन्ना जिले की गुनौर विधानसभा में। अगर दो पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो पहली पंचवर्षीय योजना में यहां पर बीजेपी के विधायक महेंद्र बागरी इस सीट का प्रतिनिधित्व करते थे। एससी वर्ग के लिए आरक्षित इस सीट में इस पंचवर्षीय योजना में शिवदयाल बागरी जो कांग्रेस पार्टी से हैं वो विधायक यहां पर है। आखिर 5 साल में कितना विकास हुआ, क्या सोचती है जनता, जानते हैं जनता की जुबान से। भाई साहब ये बताइए कि 5 साल में आपकी गुनौर विधानसभा में कितना विकास हुआ? अरे विकास की बात क्या है, रोजगार ही नहीं मिल रहा भाई साहब। विकास क्या है, पर रेलवे में हमारा 1.5 साल से मेडिकल हो गया, ना कोई नौकरी ना कुछ, भाग रहे हैं पीछे पीछे, जमीन भी ले लिया। तो विधायक जी से इस बारे में बताया? विधायक जी अपने ही तो कुछ कर नहीं पाते हैं, पब्लिक का क्या करेंगे। जो पहले से था विकास वही विकास है, इसके अलावा कुछ विकास और हुआ क्या? 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं विकास हुआ। और अब फिर चुनाव आ रहे हैं। तो फिर ऐसे कैंडिडेट का क्या मतलब है जो कोई मुद्दा ना उठाए, कुछ बोले ना, क्वेश्चन ना उठाए, कोई बेनिफिट ना दिलाए पब्लिक को। तो ऐसे विधायक से क्या लेना देना? देखिए 5 साल में जो विकास लोगों का कहना है कि जो होना चाहिए वो नज़र नहीं आता। भाई साहब आप बताएं कि 5 साल में आपकी गुनौर विधानसभा में कितना विकास हुआ? 5 साल में गुनौर विधानसभा में कुछ नया तो हमें नहीं दिखा कि कुछ नया हुआ है। और लगातार जिस तरीके की उम्मीदें थी, क्योंकि इस 5 सालों में गुनौर विधानसभा ने 15 महीने कांग्रेस का शासन भी देखा, उसके बाद भाजपा की सरकार रही, तो कहीं भी ना हमें कांग्रेस के शासन में कुछ ऐसा विशेष दिखा। और भारतीय जनता पार्टी के शासन में चूंकि विधायक ही सत्ता पक्ष का नहीं है अभी, तो उस हिसाब से हमें कुछ देखने को ऐसा विकास मिला नहीं। लेकिन विपक्ष तो मजबूत है। विपक्ष मजबूत है, परंतु अभी विधायक जी द्वारा यहाँ कोई ऐसा बड़ा कार्य नहीं किया गया है जिसके लिए उन्हें आगे याद किया जाएगा। एक लोकल विधायक हैं, क्षेत्रीय विधायक हैं, देवेंद्र नगर से बिलोंग करते हैं वो, तो देवेंद्र नगर के लिए उनकी तरफ से इस 5 साल में कुछ ऐसा विशेष बड़ा कार्य नहीं किया गया कि उन्हें आगे याद किया जाए उस चीज़ के लिए। 5 साल में बड़ा विकास नहीं हुआ, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे कांग्रेस का विधायक ज़रूर है, लेकिन जिस हिसाब से विकास होना चाहिए था इस विधानसभा का, उस तरह से विकास नहीं हुआ है। सिर्फ नाम बस रहा कि भाई यहाँ पे कांग्रेस का विधायक है, और सबसे बड़ी बात ये है कि सत्ता कांग्रेस की नहीं है, इसलिए यहाँ पर उस तरह से जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। लेकिन कहते हैं ना कि विपक्ष मजबूत हो तो हर काम हो जाता है। बिल्कुल, विपक्ष तो काफ़ी जोर प्रयास करता है, लेकिन जब सत्ता पक्ष को ही इतना मजबूत ही मतलब कांग्रेस की सुन ही नहीं रहा है तो क्या करेगा विधायक? 5 साल में जो विकास होना चाहिए वो नज़र नहीं होता। भाई साहब 5 साल में विकास कितना? भाई साहब 5 साल की रही बात, तो 5 साल में जैसे ही यहाँ पे गुनौर में कांग्रेस का विधायक बना, तो कांग्रेस का विधायक जब बना था, जब यहाँ पे भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से गुनौर विधानसभा में था। कई जगह कई गांव ऐसे हैं भाई साहब, कम से कम 50 गांव में ट्रांसफार्मर नहीं थे। हमारी 15 महीना की कांग्रेस की सरकार रही, तो हम लोगों ने कम से कम कई जगह आप पार्टी की बात नहीं करें, विकास की बात। हाँ, कई जगह ट्रांसफार्मर रखा है, जनहित की कई समस्याओं को विधायक जी ने पूरा किया। निश्चित रूप से रही बात विकास की, तो विकास में सरकार गिर गई, हाईजैक किया गया सरकार को, सरकार गिर गई तो विधायक जी असफल हो गए विकास करने में। लेकिन फिर भी जनता के बीच में और कई समस्याओं को, ट्रांसफार्मर है, रोडें हैं, आरसीसी हैं, कई जगह काम करते रहते हैं। अब रही बात ये है कि यहाँ तो 15 साल में विकास नहीं हुआ। इस आरक्षित सीट में पन्ना और पवई दोनों विधानसभा में मंत्री बन गए, लेकिन वो गुनौर विधानसभा की तरफ बिल्कुल नहीं निहारते ना देखते। यहाँ पे बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, पानी का बहुत बड़ा मुद्दा है, पानी की जल समस्याएं, अब गर्मियों में इतनी ज़्यादा समस्याएं आती हैं जिसमें कोई जनप्रतिनिधि या मंत्री यहाँ पे ध्यान नहीं देता, क्योंकि ये आरक्षित सीट है। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये सरकार जाने। मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, लोग परेशान हैं। भाई साहब परेशान है। हमारे यहाँ पे मैं हर महीने सुप्रीम को पैसा दे देकर नाली साफ करवाता हूँ। आज तक मेरे यहाँ की पीछे की नाली साफ नहीं हुई है, कहा भी कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो क्या करें, क्या कहना ही बेकार है, कहता ही नहीं है। भाई साहब 5 साल में आपकी गुनौर विधानसभा में कितना विकास हुआ? अब विकास के लिए भाई साहब ऐसा है कि हमारे शिवदयाल बागरी विधायक थे, लेकिन उनकी सरकार चली ही नहीं। 15 महीने सरकार चली है, तो 15 महीनों में उन्होंने मतलब जो विकास करना चाहिए किया है। इसके बाद उनकी सरकार भंग हो गई। और हाँ सवाल बीजेपी का, तो बीजेपी ने तो महंगाई चरम सीमा मतलब पार कर चुकी है, जीना हराम कर दिया मतलब महंगाई ने। अगर महंगाई की बात की जाए भाजपा सरकार की, 5 साल में कितना विकास? विकास सर चल रहा है,
सरकार के हिसाब से जो जैसा है, अपन लोगों को तो ज़्यादा उसका अनुभव नहीं है। अपनी अपनी स्कीम सरकार चला रही है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। कुछ लोग और हैं, उनसे जानते हैं। भाई साहब, आखिरकार कितना विकास हुआ है? विकास तो गुनौर विधानसभा में हुआ है, थोड़ी बहुत विकास हुआ है। जैसे सकरिया से डिघोरा मार्ग अभी नया रास्ता खुल गया है, और प्रधानमंत्री आवास लगभग एक ग्राम पंचायत में 60 से 70-100 आ गए हैं। कांग्रेस की सरकार में 1-2 होते थे कि आवास ग्राम पंचायतों में आ जाते थे, किन्हीं 10-20 लोगों में, 1 आध लोगों के हो जाते थे। वो भी उनके लिए सिफारिश की ज़रूरत पड़ती थी कांग्रेस की सरकार में। यदि एक आवास चाहिए ग्राम पंचायत में तो सिफारिश की ज़रूरत पड़ती थी। भाई साहब, आप बताइए कि कितना विकास हुआ? विकास के नाम पे तो ऐसा कोई मेजरमेंट या मापदंड तो है नहीं किसी के पास कि विकास क्या हुआ। अब वो तो क्या है कि सतत प्रक्रियाएं हैं, चलती रहती हैं भाई। वो तो गवर्नमेंट कोई भी हो वो करेगी। अब उसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि अपन पर्टिकुलर मुद्दे पे, आप किसी व्यक्ति विशेष या कोई पर्टिकुलर मुद्दा हो आपका, तो ऐसा कुछ विकास बता दीजिए गुनौर विधानसभा में जो हुआ हो आपकी नज़र। गुनौर विधानसभा में, अब गुनौर विधानसभा में तो हमें ऐसा कुछ नया दृष्टिकोण समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब कुछ नया विकास हुआ है ना। क्या क्या होना चाहिए था जो नहीं हो पाया? भाई कई मुद्दे हैं साहब। देखिए, पहला तो पानी का मुद्दा है। कॉलोनी है, रामकुंज कॉलोनी है हमारे यहाँ है। मतलब अभी गर्मी आने वाली है, आप देखना, मतलब पशु पक्षी भी सब प्यासे मर जाते हैं। मतलब जो म्यूनिसिपल की तरफ से हो या नगर पंचायत की तरफ से हो या आपका ग्राम पंचायत की तरफ से हो, पहला मुद्दा है पानी। दूसरा मुद्दा है महिला सुरक्षा। तीसरा मुद्दा है ये ट्रैफिक पर इतना जाम लगता है, ये अब से मतलब सीमेंट एजेंसी हो गई है कि जाम बहुत बड़ा मुद्दा है। तो सड़क के लिए भी प्रयास करना चाहिए हमारे जनप्रतिनिधियों को। ये जो है तो 3-4 मुद्दे महिला सुरक्षा को लेकर के, मतलब आजकल देखिए बहुत सारे केस मुकदमे यहाँ पर कोई मतलब आपके स्टाफ में है ही नहीं। तो ये बहुत सारे सर मूलभूत मुद्दे हैं, जो 4-5 मुद्दे हैं जिन पर ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। देखिए, कुछ लोग और हैं जो ऑफिस के कामकाज कराने आते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये बताइए कि कितना विकास हुआ है और क्या स्थिति है आपके कामकाज वगैरह। हमारे पास कुछ विकास नहीं हुआ। हाँ, बस कोई नहीं सुनवाई है हमारी। हाँ, राशन कार्ड नहीं बना है। 5 साल में कुछ विकास हुआ है आपके? हाँ, ये कुछ नहीं हुआ। हाँ, कुछ नहीं हुआ विकास। आप बताइए कितना विकास हुआ है? कोई विकास नहीं है सर, कोई विकास नहीं हो रहा है हमारे यहाँ। हम बीपी राशन कार्ड के लिए आज 1 हफ्ते से भाग रहे हैं, कोई अधिकारी नहीं सुनाई हो रही है हम लोगों की। हम ग्राम तिलाहाड़ी ग्राम पंचायत तेघरा बुजुर्ग से हैं। गुनौर विधानसभा? जी, गुनौर विधानसभा से। तो परेशान हैं जी। देखिए, वास्तव में कहीं ना कहीं लोग बाग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं और लोग बाग परेशान हैं, जिन्हें हर रोज समस्याओं से 2-4 होना पड़ता है। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए IBC 24।